सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से संबंधित है। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप जनवरी का या फिर लास्ट क्वार्टर का जो आने वाला है, आप जब रिटर्न फाइल करने जाओगे तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख करके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको जीएसटी काउंसिल की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप जरूर देखें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप इस चैनल के माध्यम से अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 डबल ए इसे ऐड किया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो ऑल अदर आईटीसी है, सेंट्रल टैक्स और आपका स्टेट टैक्स या फिर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि आईजीएसटी, ये यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर के यहाँ पर आ जाता था। और कहाँ से आता था? जीएसटीआर 2B से। अब यहाँ पर जो हम लोग एडिट करके जो भी फिगर हम लोग डालते थे, अब यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, अब जो नया जो नियम जो आया है इस सेक्शन के मुताबिक कि जितना रहेगा आपको उतना ही अवेल करना है, अन्यथा आपको नोटिस आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या क्या कारण से ऐसा हो सकता है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये रहीम का बुक्स है। जो भी आप डेटा एंट्री करोगे अपने टैली में या आप अपने बुक में, तो मैंने यहाँ पर टैली लिखा है आपको समझाने के लिए। एक्चुअल आईटीसी इन बुक्स यानी कि जो भी हमने अपने अकाउंटेंसी की है उसके मुताबिक जो टोटल हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट बन रहा है वो 5000 बन रहा है, ठीक है। लेकिन आईटीसी अवेलेबल इन 2B यानी कि 2B में जो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो भी 5000 कर रहा है। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा कि ये जो 5000 जो ऑटो पॉपुलेट होकर के जो कि 3B में जो यहाँ पर पहुंचेगा, क्या इसमें कोई ऐसा इनपुट टैक्स का क्रेडिट है जो कि आईटीसी के क्राइटेरिया में नहीं आता है, यानी कि इन एलिजिबल आईटीसी होता है। आपको पता है कि इन एलिजिबल आईटीसी आपका क्या होता है, जो कि रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 को आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में जानकारी लेने के लिए। तो मैं मोटी तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीसी आपका दो तरह का होता है। एक होता है एलिजिबल यानी कि हम जिसका क्लेम करने के लिए योग्य हैं, और एक होता है इन एलिजिबल, टैक्स तो पे किया लेकिन हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको वहां पर यह चेक करना पड़ेगा कि अगर सारा ऑल अदर आईटीसी में जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है वो मेरा एलिजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे करना होगा, इसके लिए हम लोग आते हैं आईटीसी में। देखिए, यहां पर मान के चलो कि जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा, ये तो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगा ना, अभी तक ये सिस्टम जनरेट नहीं किया है, मैं पहले वीडियो बना रहा हूं। मान के चलो कि यहां पर आता आपका 4000, ठीक है, 500 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 5000। तो सेम एज इट इज हम उसे वैसे ही छोड़ देते, क्योंकि इसमें हमारा एक भी इन एलिजिबल आईटीसी इंक्लूड नहीं है। यहां तक तो क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग आगे का काम तमाम कर लेते। हो सकता है कि दूसरे कंडीशन में ऐसा हो कि हमारे जो बुक में है एक्चुअल में जो हमारा आईटीसी जो टोटल आ रहा है उसमें आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आपका तीनों मिला हुआ है। मैं मोटी बात में आपको बता रहा हूं, वो आ रहा है टोटल 5000, ठीक है। लेकिन 2B में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो 4000 कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे बुक में तो ज्यादा शो कर रहा है और 2B में जो है वो कम शो कर रहा है। क्या इस कंडीशन में हमें अपने बुक के हिसाब से आईटीसी लेना चाहिए? तो हरगिज नहीं। यही पॉइंट है जो कि हमें समझना है। पहले हम लोग क्या करते थे, जितना 2B में आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, इसका
5% निकाल करके या फिर अपना मनमाना ढंग से मैनुअल हम यहाँ पर पुटअप कर देते थे। लेकिन अब इस सेक्शन के मुताबिक ऐसा नहीं चलेगा। जितना टू बी में शो कर रहा है जिस क्वार्टर में या जिस मंथ में, आपको उतना ही अवेल करना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो टू बी में दिख रहा है आपको वही लेना है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि टू बी में कोई ऐसा हमारा इनवॉइस है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जो सेलर है, हमने जिसे माल खरीदा है, कहीं वो कोई इनवॉइस गलत तो नहीं चढ़ा दिया है या फिर कोई इनवॉइस मिस तो नहीं कर गया है। तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी कि भैया हमारा यहाँ पर जो आईटीसी जितना दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो आप अपना GSTR1 का रिटर्न फाइल करो। जब वो फाइल करेगा तो इस महीने तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि अब तो रिटर्न का डेट तो निकल गया। तो आपको क्या करना है, जो बैलेंस बचेगा वो अगले महीने आप ले लेना, लेकिन भूल से भी आपको ज्यादा नहीं लेना है। यही सबसे बड़ा जो मेन कारण है जिसकी वजह से कि हमें प्रॉब्लम या इशू आगे फेस करना पड़ सकता है। कि कभी कभी क्या होगा कि हमारे बुक में जो हम अपना बुक जो मेंटेन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कितना निकल रहा है 5000, लेकिन जब हम लोग 2B में जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना जो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रहा है वो 6000 आ रहा है। या ऐसा हो सकता है 4 2 6000। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हमारे बुक में तो 5 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें यह पता करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा 2B में जाकर के कहीं कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जिसके लिए हम एलिजिबल नहीं है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर वो आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आकर के उतना ही अमाउंट जिसके लिए हम अयोग्य हैं वो आपको यहां पर आपको पुटअप करना पड़ेगा। अगर वो IGST का है और अगर SGST या CGST का है तो इसके लिए आपका ये 2 कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है कि एक्सेस अगर इस क्वार्टर या इस मंथ में अगर 2B में दिख रहा है तो ये भी कारण हो सकता है जो कि पिछले महीने में हमें जिसका ITC लेना था जो कि हमने नहीं लिया, क्योंकि हमारे सप्लायर ने GSTR1 में शो ही नहीं किया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो तो अगले महीने या अगले क्वार्टर में आएगा। तो हो ना हो यही आपका उसमें इंक्लूड है। तो इसमें आपने जितना नहीं लिया है या आपने पूरा का पूरा 1000 छोड़ दिया था तो फिर आप यहां पर पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई वैसा इश्यू नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2B में दिख रहा है आप वही छोड़ दें, यानी कि जो इसका होगा वही आपको लेना है, यानी कि एक्चुअल में, ठीक है। मोटी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हो तो आईटीसी लेने से पहले आप सावधानी पूर्वक पहले ये सब देख लें, अपने बुक को सही से मेंटेन कर लें, उसके बाद ही आप लोग जीएसटी का रिटर्न फाइल करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जाते जाते और मैं बता दूं कि आपका जो GSTR1 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे ड्यू डेट से पहले उसको जरूर फाइल कर दें। और GSTR1 का जो भी आप डेटा फाइल करोगे वो आपके GSTR3B से बिल्कुल मैच करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर उसमें आपका डिफरेंस आ गया तो वो आपको कैसे ट्रैक रखना है, वो कहां से आपको जीएसटी के पोर्टल पे दिखना है, मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।